राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, अब आ रही एकादशी, मैंने सोचा आपके साथ एकादशी की कथा शेयर की जाए। देव उठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विविध आराधना करने से कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको देवउठनी एकादशी कब पड़ रही इसके बारे में मैं बताती हूँ। इस साल 12 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत बिना कथा के पाठ अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पूरा श्रद्धा से पाठ करने से व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी तो मैं कथा शुरू करती हूँ देव उठने की। एक राज्य में सभी लोग देव उठने एकादशी व्रत करते थे। एक प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए, वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्मुख रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में।